अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है कि वेस्टर्न रिवर्स यानी कि वो रिवर्स जो पानी की जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, इंडस, झेलम और चनाब, इन सब का पानी डाइवर्ट करके अब दिया जाएगा राजस्थान को, हरियाणा को और पंजाब को। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान जो है बड़ी तेजी से पाकिस्तान समेत भारत में वायरल होता नजर आ रहा है। उन्होंने बोला कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस है। पहली, या तो इंटरनेशनल कानून को माने और सिंध-तास मुआहदे को दोबारा बहाल करे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जंग करेगा और इंडिया से भी 3 दरिया ले लेगा और 6 के 6 पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी दे देंगे। 2-3 हफ्ते में शायद हमने एक थोड़ा सा देखा था कि इंडिया की तरफ से जंगी जुनून कम हुआ था। जैसे ही ये सारी खबरें आई हैं, वहां का जंगी जुनून फिर से ज्यादा हो गया सर। बिल्कुल, हरियाणा और पंजाब के बहुत से इलाके जो सूखे पड़े हुए हैं, जहां पर पानी का निजाम ठीक नहीं है, वो उन इलाकों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देम। अब तो पानी राजस्थान जाएगा ही जाएगा। बताइए अमित शाह जी जो बात के वो मोदी से 2 कदम आगे। राजस्थान की बड़ी नदियां सूखने लगी हैं। जहां कल तक पानी बहता था, आज वहां तपती रेत है। सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता था, वह लगभग सूख चुकी है। सिंध प्रांत की मिट्टी प्यास से फट रही है। अपना मौकफ सामने रखा है कि हम पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, और संधि स्थगित होने के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान जाने वाली सभी नदियों का पानी और डैम बंद करने का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने लगी थी और वहाँ की जमीनें बंजर होकर के सूखने लगी थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो भारत को बड़ी बड़ी धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का पानी बंद हुए अब लगभग 45 दिन से ऊपर हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार भारत से डैम खोलने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया था कि अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। अब इसी बात के साथ भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में ये साफ कह दिया है कि अब सिंधु जल संधि कभी भी लागू नहीं होगी और अब हम पाकिस्तान जाने वाली सभी नदियों का पानी सुरंगों के जरिए पंजाब और हरियाणा में भेजेंगे। इस बात को सुनकर के पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये 3 साल नहीं, ये 36 साल भी लगा लेंगे ना, तब भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे बड़े से मंसूबे आए हैं और मोदी ने तो जब से पैदा हुआ तब से यही सोच रहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद करवाना है, जो कि ये कभी ना हो सका है और ना हो पाएगा। और जितने पैसे तो बंद कर चुके हैं वो, तो पानी कितनी देर तक बंद करेंगे? अब ये डैम तो बना नहीं है, पानी इन्होंने बंद कर दिया, तो पानी से ही मर जाएंगे डूब के। जितना वहां पर तो डैम्स हैं, तो वो तब तक ही जो है रास्ते में खुद ही उसी पानी में बह जाएंगे, उनके सोच और ख्यालात सारे। और ये जो इन चीज़ों में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो जितनी गुर्बत इंडिया में है ना, वो थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दें। जो टूटी आबादियाँ और कच्ची आबादियाँ ना, उनको घर फराम करें, उनके खाने वगैरह पे ध्यान दें। ये एवं पाकिस्तान को बस जो है ना शोशा डाल देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम चिल्ल है, सफायर पे सेल लगी है, उनका ध्यान वहाँ पे है। वेस्टर्न रिवर चिनाब को हम मिलाएंगे अपने दरियाओं के साथ, रावी, ब्यास और सतलुज के साथ मिलाएंगे। आप पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की कोई दया नहीं की जाएगी, वो ये बोल रहे हैं। ऑलरेडी 21% पाकिस्तान सूखा पड़ गया जब से उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया है। 90% पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया से आए हुए पानी पर डिपेंडेंट है। 75% पॉपुलेशन को इंडिया से आया हुआ पानी मिलता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, अगर मजीद उन्होंने पानी बंद रखा, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ये सोचते हैं कि बस पाकिस्तान वालों को जब वो मिस करने लगते हैं ना, तो वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। पहले मिशन इनका था सुहागरात, तो वो सिंदूर था। हमने सुहागरात ऑपरेशन बनाया, तो सुहागरात बना लिया। उनको पानी चाहिए तो अब उनको पानी चाहिए। सुहागरात पाकिस्तान वालों ने मना ली है, तब उनको पानी चाहिए ना, तो वो इसलिए बस ये शोशे छोड़े जब उनको याद आती है। इस तरह से ये सारी जो है ना, बस थोड़ी बहुत के लिए शोशे छोड़ते हैं कि बस वहाँ पे पाकिस्तान में हमारी जो है याद आए इनको इंडिया वालों की, तो बस इसीलिए होता है। होना कुछ की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने 4 दफा लेटर लिख दिया है इंडिया की जल शक्ति मिनिस्टर को, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा प्लीज पानी खोल दें, हमारी फसलें नहीं उग रही, फसलों को पानी नहीं मिल रहा, हमारे चावल नहीं उग पा रहे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
तो ये चीज़ें इनको शुरू से सोचनी चाहिए थी ना। पानी तो वैसे भी इनके पास जो था किल्लत इनको शुरू से थी, लेकिन जो था इनका सर्कुलेट चल रहा था, तो हुकूमत इनकी जो है बस उनको जो है खुश करने के लिए अभी वहाँ पे जो है वो इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, इसीलिए जो है उन्होंने थोड़ा सा जो इस चीज़ पे ध्यान दिया कि अब हम लोग डैम वगैरह बनाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने किरदार अदा किया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मसला सिंध तास मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, जिसको इंडिया ने अभी लास्ट मंथ पहलगाम को वाक़े को बहाना बनाकर वायलेट किया और उसने कहा कि हम इसको नहीं मानते या हम ख़त्म कर रहे हैं। हाँ। तो पहली बात यह है कि अगर उसकी कंडीशंस हम पढ़ें तो उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि यूनिलेटरली कोई भी मुल्क पाकिस्तान या इंडिया उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कि वो सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो दूसरी इंडिया ने कैसे कर लिया? अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली नहीं हो सकता, तो इंडिया ने तो यूनिलैटरली किया ना, और इंडिया पे कोई सैंक्शंस भी नहीं लगी। उसका इशू ये है कि वो समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक में हमारा अपना बंदा बैठा हुआ है अजय बांगा, तो इसलिए हम जो भी करेंगे हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के अलावा पूरी दुनिया है, इंटरनेशनल रूल्स हैं, वो सारा उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। हाँ। इस तरह नहीं कर सकता कि वो अपनी मर्जी से बंद कर दे पानी। और दूसरी बात ये कि इंडिया के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा पानी बंद करके स्टोर कर ले अपने डैमों के अंदर, और उसके लिए भी रूल्स हैं ना जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, उसके अंदर है कि अगर आप डैम बना रहे हैं या अगर आप पानी रोकना चाह रहे हैं तो आपको इतना अरसा पहले, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने या 6 महीने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप क्वांटिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, आप यूज करके उसको दोबारा से वही है ना कि आपने यूज भी इस तरह से करना है कि उस पानी के ऊपर अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो उसके मुल्का इलाके हैं उसकी नहरें सैराब कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। इस तरह से नहीं रोक सकते कि पानी का बहाव कम हो जाए या पानी की क्वांटिटी कम हो जाए। अब इस वक्त इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि हमने पहलगाम के बाद पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। वहाँ पे तो ये नैरेटिव है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है और अब हम सोचेंगे जब हमारी मर्जी होगी कि पाकिस्तान को पानी देना है कि नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान के पानी का मसला ये है कि ये आते हैं झारखंड से और फिर कश्मीर से और फिर पाकिस्तान में आते हैं। कंट्रोल तो इंडिया के पास है। बिलावल भुट्टो एक इंटरनेशनल लेवल पे माने जाने वाले लीडर हैं और बोलते हैं कि अब जंग हम करेंगे और इंडिया से 6 के 6 दरिया ले लेंगे। पाकिस्तान का पानी के लिए जंग कर रहा और इंडिया से 6 दरिया लेना, इस बात में कितनी सच्चाई है, या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या सिर्फ आवाम को वार्म अप करने के लिए बयान ठीक है? पहली बात तो ये कि इंडिया बंद कर ही नहीं सकता, और मोदी भी पॉपुलैरिटी के लिए उसने ये सारा बयान दिया और उन्होंने ये ड्रामा किया कि हम बंद कर देंगे। उनके पास जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो कैसे? मैं आपसे पूछूं, हम ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि अगर पानी उन्होंने बंद कर दिया तो प्यासा मरने से बेटर है कि हम उसको जंग कर लें या जो भी, तो सही ऑप्शन है ना, फिर वही ऑप्शन बच जाता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम इंडिया से 6 दरिया ले लेंगे, वो दरिया तो सारे इंडिया से बहते हैं, तो हम वो 6 कैसे ले लेंगे? 6 इस तरह से ले लेंगे, या तो फिर हम जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनको लेके आएंगे दरम्यान में, जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया या दूसरे, जिस तरह अभी जंग हुई थी तो ट्रम्प ने किरदार अदा किया या अमेरिका ने। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो लाजमी बात है जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अभी जब जंग हो रही थी तो उस वक्त भी इतना खदशा बढ़ गया था कि शायद न्यूक्लियर अटैक हो जाए। सर, वाटर सस्पेंड जो हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर इंटरनेशनल वर्ल्ड नहीं बोल रहा।